औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से आप सबको खुश आमदीद। हम इस वक्त एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स कर रहे हैं, तरबिया एट स्कूल्स। और इसी सीरीज ऑफ वेबिनार्स में पहले तो हमने तरबिया को बहुत हल्का सा टच किया था और कुछ आपको बैकग्राउंड नॉलेज दी थी कि तरबिया की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी आगाही दी थी। हमने एक और काम ये किया था कि तमाम टीचर्स को, स्कूल के एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को और पेरेंट्स को भी सैल्यूटेशंस के ऊपर बात की थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर के काइंडली इसको देखें कि क्या ये सैल्यूटेशंस हमारे माशरे, हमारे रवाज, हमारे कल्चर, हमारे मज़हब के मुताबिक हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और इसकी तस्हीह कैसे की जा सकती है, और स्कूल्स के अंदर एक एनवायरनमेंट बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। और टीचर ट्रेनिंग फॉर्म यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ हम अपने स्कूलों, घरों को एक लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएं जहां पढ़ाया ना जाए बल्कि अमली डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाई जाए। हमारा मकसद दूसरों को बदलना नहीं है, हमारा मकसद तरबिया में अपने आप को बदलना है, ताकि जब मैं रोशन हूँगा तो मेरे इर्द गिर्द में इंशाल्लाह रोशनी पैदा होगी। तो बेसिकली तरबिया के सेशन में अपने आप को बदलने की जरूरत है, चाहे मैं पेरेंट हूँ, चाहे मैं एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ओनर हूँ या टीचर हूँ। जिस भी कैपेसिटी पे हूँ, मैंने अपनी कंट्रीब्यूशन को बेसिकली देखना है। मैं हूँ आपका होस्ट राशिद हबीब। आज हम इस सैल्यूटेशंस जिसके ऊपर हमने बात की थी, इसकी डायनामिक्स को समझेंगे। ये होती क्या है, इसके पीछे क्या मुहरकात होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस, अगर आप जाएं गूगल स्कॉलर्स में तो आपको बहुत रिसर्च मिलेगी सैल्यूटेशंस पर, कल्चरल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे, मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर आपको इसके ऊपर काफी काम हुआ नजर आएगा। हम सब जानते हैं, ये बड़ी मशहूर कोटेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हम ये भी जानते हैं कि किसी का चेहरा उसके माइंड की अक्कासी करता है। यानी जब कोई बंदा आपकी तरफ अप्रोच करता है तो आपको पता चल जाता है कि उसके पीछे मोटा मोटा अंदाजा आप जरूर लगाते हैं इसकी इंटेंशन क्या है। ये खुशी से आ रहा है, कोई बदला लेने आ रहा है, इसके जहन में कोई खास काम तो नहीं। बाज का तो आपको ये भी पता चल जाता है कि ये किसी शरारत के सिलसिले में आ रहा है। तो इंसान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो आपके इंप्रेशन देती है, और उस बॉडी इंप्रेशन के साथ में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। तो याद ये रखिए कि ये जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं, सैल्यूटेशंस हैं, ये किसी भी कम्युनिटी के स्पिरिचुअल रोल को भी बताती हैं। सैल्यूटेशंस जो ग्रीटिंग्स हैं, आज हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं। आईटी ने हमारा एक्सपोजर दुनिया जहां के लोगों से कर दिया, और एक ग्लोबल सैल्यूटेशंस का कल्चर भी बन चुका है जो हम अपने बच्चों में देखेंगे। तो हमने ये देखना है कि क्या हम उसी इंटरनेशनल कल्चर का हिस्सा रहें ना रहें, और हम कैसे उसको देखें, किस एंगल से देखें कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है। हम इसको इंटरनेशनल लेवल पे भी देखेंगे, हम नजरियाती लिहाज से भी देखेंगे, कल्चरल लेवल से भी देखेंगे। आह, हम दुनिया में डिफरेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन में कहते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी वो वाहिद फील्ड है कि जब तक आखिरी इंसान इस दुनिया पे रहेगा, एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड खत्म नहीं होगी, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग। और इसी स्टडी में एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें देखा यह जाता है कि इंसान किस तरह चीजों को मायने देता है और किस तरह कम्युनिकेशन कहते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं सिम्योटिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। आ, हम अक्सर देखते हैं हमारे सामने आइकॉन्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, इंडेक्सेस भी यूज होते हैं, ये मीनिंग दे रहे होते हैं। मोबाइल पे, खासतौर पे एंड्रॉयड मोबाइल, इमोजीज का भी बहुत ज्यादा आजकल रवाज है। ये भी आपकी एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज किस तरीके से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रही है। जब इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो दोनों साइड पे एक सिग्नल्स ट्रांसफर होना शुरू हो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को कोड और एंडी कोड कर रहे होते हैं। इस कोडिंग और डी कोडिंग में आपके बॉडी एक्सप्रेशंस का भी रोल होता है, जो कि जाहिर आप सबसे पहले इंसान के जिस्म को देखते हैं, फिर आप उसके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसको देखते हैं, फिर आप उसको कल्चरल तनाजुर में देखते हैं, रिलीजियस तनाजुर में देखते हैं, फिर स्पेटियल डायमेंशन है टाइम एंड स्पेस की।
उसमें भी ये चार मुख्तलिफ मोटे मोटे एंगल्स हैं जिस जो हम सैल्यूटेशंस या जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो इस अंदाज से चीजों को देख रहे होते हैं। इन चीजों को डेप्थ में बताना इसलिए जरूरी है कि हमारे टीचर्स वो बेसिकली नमूना है, हमारे पेरेंट्स वो बेसिकली नमूना है। अगर हमारी कोई आइडियोलॉजी है, अगर हमारा कोई कल्चर है, अगर हमें अपने कल्चर, आइडियोलॉजी, अपने वैल्यूज की इंपॉर्टेंस का एहसास है, तो हम इन बातों को अहमियत देंगे। और अगर नहीं है तो फिर जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चल रहा है ग्लोबल विलेज में, उस हवा के साथ हम भी एक पत्ता जो कि अपने दरख्त से निकल के गिर जाता है और हवा के दोष में जहां हवा ले जाए वहां चला जाता है, तो फिर हम उस तरह के अफराद सिटीजन होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चीजों को समझना। देखिए, जब कोई शख्स आपके सामने आता है तो आप उसका चेहरा देख के पहचान लेते हैं। चेहरे में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपके होंठ, एक आपके आईब्रोज, आई लैशेस, चीक्स। इंसान जब खुश होता है, मुस्कुराता हुआ आपके पास मिलता है, तो आप देखेंगे उसके होंठों के कॉर्नर्स और रेज हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं? और जो चीक्स है वो आंखों की तरफ चले जाते हैं, तो आप फौरन कहते हैं ये इंसान खुशी से आपके पास आ रहा है। किसी से आप मिलते हैं तो आप कहते हैं यार ये बड़ा उदास है, तो उसके उसकी वजह है कि उसके होंठ नीचे की तरफ ड्रॉप हुए होते हैं, और जो आंखों जो आईब्रोज होती है उनका जो इनर स्पेस है वो कम हो जाता है और थोड़ा सा रेस होती है। इसी तरह आप एंगर में देखेंगे, सरप्राइज में आप देखेंगे पूरा मुंह खुला होगा, फियर में थोड़ा मुंह खुला होगा। एंगर में आप देखेंगे तो उसके जो इनर स्पेस आईब्रोज की वो भिंची हुई होगी। सो एक्सप्रेशंस जो हैं इंसान के चेहरे पे बड़े नेचुरल होते हैं, और ये पूरी दुनिया में ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है इसकी ट्रांसलेशन, इसकी कोडिंग डिकोडिंग एक जैसी ही होती है। तो ये एक्सप्रेशंस तो आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये आते हैं। देखना यह है कि आज का टीचर जब घर में स्कूल में दाखिल होता है तो अपने चेहरे पे किन एक्सप्रेशंस को लेकर अपनी क्लास में दाखिल होता है, किन एक्सप्रेशंस को लेकर स्कूल के गेट से अंदर दाखिल होता है और बच्चे उसको देख रहे होते हैं, किस एक्सप्रेशंस के साथ वो बच्चों से बातचीत कर रहा होता है ड्यूरिंग द लेक्चर्स। ये आपके बॉडी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस बच्चे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं कि आप उस बच्चे की को किस वैल्यू, क्या वैल्यू दे रहे हैं, उसको किस मकाम पे आप समझते हैं। अगर आपकी जुबान से जो लफ्ज निकल रहे हैं वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से नहीं मिल रहे, तो बच्चा समझ जाएगा कि ये बज़ाहिर तो मेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन दरहकीकत अंदर से ये टीचर मुझे लाइक या डिसलाइक करती है। और हम अक्सर घरों में बच्चों की जब फीडबैक देते हैं, वो कहते हैं कुछ बच्चे तो अक्सर ये कहते हैं फलां टीचर से तो मेरी बनती नहीं। वो बनती क्यों नहीं? शायद हम एज अ टीचर, एज अ पेरेंट अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर गौर नहीं करते। ये इमोजीज भी है, जाहिर है ये इन्हीं बॉडी के एक्सप्रेशंस को फेशियल एक्सप्रेशंस की बेस पे बनाई गई हैं, ये भी अपना मीनिंग देती हैं। और आज आप बच्चों को देखें तो बातचीत में वो मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो उसको कहने के भाई इमोजीज की जुबान में बात करेगा। आज हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है कि हमारे से जो मिलने वाले लोग हैं वो किन एक्सप्रेशंस को, फेस पे एक्सप्रेशंस को लेकर उनसे बात कर रहे हैं। तो टीचर और पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करें। चाहे आपको बच्चे का सवाल पसंद नहीं आया, चाहे बच्चे का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं लगा, चाहे बच्चे की हरकत आपको अच्छी नहीं लगी, तो आपने जो इंस्टेंटली आपके इंस्टेंटेनियसली आपके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आते हैं उनको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये जो हमारी सैल्यूटेशंस होती हैं ये एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक होती हैं। एसिमेट्रिक होती हैं जब कोई छोटा आदमी बड़े आदमी से बात करे, मोगलों के दौर में हम चीजें ये बहुत ज्यादा देखते थे। और सिमेट्रिक सैल्यूटेशंस होती हैं जो कि आप एक जैसे लोगों के दरमियान में मिलते हैं, यानी दोनों के हकूक बराबर है, दोनों हम बराबरी के लेवल पे आके एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं। आप अगर टीवी पे भी देखें तो आपको नजर आ जाएगा महकूम कौम के लीडर्स जो जो लीडर हुक्मरानी कर रहे हैं दुनिया पे, उनसे मिलते हैं तो उनके बॉडी एक्सप्रेशन आपको मैसेज दे रहा होता है। हम अपने गांव में देखें तो आपको भी ये चीज नजर आएगी, एसिमेट्रिक सैल्यूटेशंस का आपको बड़ा नमूना गांव के कल्चर में मिलेगा। शहरों में भी है, डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा गैप है
सोसाइटी में, तो वहां पे भी आपको ये मिलेगा। लेकिन अमूमन हम अपनी फैमिली के अंदर अगर बराबरी की सतह पे लोगों मिल रहे हैं तो हमारी सिमेट्रिक सैल्यूटेशंस होती है। अच्छा, अभी याद रखिएगा कि इसके एक्सप्रेशंस डिफरेंट है, इसके मीनिंग डिफरेंट है। अगर एक मुल्क है कुछ फॉर एग्जांपल टर्की, अगर आप फर्मली वहां पे किसी से हाथ मिलाए ना तो वो उसको रूडनेस लेते हैं, वो उसको बुरा मनाते हैं कि आपने मजबूती से किसी का हाथ थामा। लेकिन अगर आप और बाकी ममालिक में चले जाएं, हाथ हाथ को मिलाना, ज्यादा देर तक मेंटेन रखना इसको मुसाफे को, इसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन टर्की में नहीं समझा जाता। इसका कुछ और ममालिक हैं जहां पे हाथों का फर्मली मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ना रूटनेस की शक्ल में आता है। तो ये टाइम एंड स्पेस में आपकी ग्रीटिंग्स, आपकी सैल्यूटेशंस की मायने बदल जाते हैं। इससे आगाही बहुत जरूरी है, खासतौर पे आज के ग्लोबल वर्ल्ड में जहां हमारा इंटरेक्शन अब होता है लोगों के साथ। खासतौर पे जो हमारे बच्चे हैं जो बाहर जाते हैं या माइग्रेशन होती हैं या स्टडीज के लिए जाते हैं, तो उनको एक दूसरे के मुल्क के कल्चर्स का पता होना चाहिए। ऐसे ना हो कि जिस चीज को आप सही समझ रहे हो दूसरे मुल्क में जाके वो वेलकम ना हो। जो भी हमारा मिलना है ये बड़ा एक खूबसूरत आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। इस कम्युनिकेशन का स्टार्ट हमेशा सैल्यूटेशन से होता है, ठीक है कि नहीं? सैल्यूटेशंस क्या होते हैं आगे हम चलेंगे। सैल्यूटेशंस के बाद क्या चीज फॉलो होती है, वो होती है हमारे ग्रीटिंग्स, यानी अस्सलाम वालेकुम हमने कहा, सैल्यूटेशन में आगे ग्रीटिंग, आपका क्या हाल है, आप ठीक है। और उसके बाद हम रिगार्ड देते हैं कि अल्लाह आपको ठीक रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। ये मिलते हुए भी और बिछड़ते हुए भी जनरली सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग और रिगार्ड्स फॉलो होते हैं। और जहां सोसाइटी की वैल्यूज मजबूत हो, ये तीनों चीजों फॉलो होती हैं। यहाँ टीचर्स को देखने की जरूरत है क्या हम इन तीनों चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। घरों में देखने की जरूरत है क्या, ठीक है मैं अपने आप को भी देखूं तो मैं भी इन चीजों पे पूरा नहीं उतरता। लेकिन इस रिसर्च में मुझे एक फायदा हुआ कि एक सेल्फ रिफ्लेक्शन करने का मौका मिला कि मैं भी जब घर में दाखिल हूं तो सलाम अलैकुम ऊंची आवाज में कहूं और अच्छे तरीके से ग्रीटिंग करूं, बच्चों को रिगार्ड दूं ताकि उनको लगे वालिद साहब अच्छे मूड में घर में आए, वेलकमिंग मूड में आए। लेकिन जनरली हमारे यहाँ नहीं होता। जो लेडी वर्किंग वाइफ है, चाहे वो टीचर है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको भी इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। और आज हम रखेंगे तो हमारे बच्चे रखेंगे। तरबिया के मतलब हमने कहा था, तरबिया क्या है? अपने आप को बदलना, माहौल को बदलना बाद की बात है। पहले मेरा बल्ब तो ऑन हो ताकि मेरी वजह से जो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वहां रोशनी होना शुरू हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन मिलना होता क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है ये सैल्यूटेशंस की, वेलकम इसको ग्रीटिंग्स की और रिगार्ड्स देने की। तो याद रखिए ये एक वेलकम करने का तरीका है, किसी को आप खुश आमदीद कहते हैं। ये सिर्फ वेलकम करने का तरीका नहीं बल्कि आप एक दूसरे को अटेंशन देने के लिए, हो सकता है एक टीचर दूसरी टीचर के पास जा रही हो, एक टीचर है बच्चे के पास जा रही हो, बच्चा तवज्जो नहीं दे रहा, इंस्टेड ऑफ देख के राशिद तुम क्या कर रहे हो, एक और तरीका भी है, राशिद बेटा अस्सलाम वालेकुम, ठीक है कि नहीं? तो आप अटेंशन भी सीख करने के लिए सैल्यूटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी प्रेजेंस को जोड़ने छोड़ने करें। क्लास के अंदर आप एंटर हो रही हैं, आप बताना चाह रही हैं कि मैं एंटर हुई हूँ, तो अस्सलाम वालेकुम भी आपकी प्रेजेंस को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए हम कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत के लिए। स्टेटस के लिहाज से भी अगर आप देखें, हमारे यहाँ जनरली जो है क्या, जो सीनियर है प्रिंसिपल क्या अपनी टीचर को सलाम करता है? बच्चे पेरेंट्स छोटे होते, बच्चे जब छोटे होते हैं फिर तो सलाम करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं तो क्या हमारे घर में सलाम किया जाता है? क्या स्टेटस बीच में आड़े तो नहीं आ रहा? ये चीजें हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन में देखनी होंगी। इसी तरीके के साथ याद रखें कि ये जितनी भी सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स हैं और रिगार्ड्स हैं, ये हमें कम्युनिटी में बिलोंगिंगनेस का मौका देती है, ठीक है कि नहीं? आप अगर एक मुसलमान मुल्क में हैं और बेशक आप गैर अजमी और एक अजमी गैर अजमी से मिलता है, तो वो जब अस्सलाम वालेकुम कहता है तो आपकी कम्युनिटी मिल जाती है। आप जब बाहर के मुल्क में जाते हैं तो जनरली हमारे मुसलमान भाई अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, हाय हेलो कहेंगे और अपने आप को बिलोंगिंगनेस दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सैल्यूटेशंस आपकी बिलोंगिंगनेस को बताती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विद रेफरेंस टू तरबिया।
देखें, जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या है, मैंने आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, आपने मुझे जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने मेरी बात को एक्नॉलेज किया, मेरी प्रेजेंस को, मेरी, मैं जो चाह रहा हूं, आपने मुझे रिस्पॉन्स किया कि हाँ, आई वैल्यू यू, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। फिर आप आपस में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। ये जो सैल्यूटेशंस हैं, रिचुअल्स आते हैं, ये आपके एक कल्चर का हिस्सा है। हर मुल्क का अपना एक कल्चर है, इसको समझने की जरूरत है। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें, मुख्तलिफ मुल्कों में हेलो हाय है, प्लीज टू मीट यू, इट्स गुड टू सी यू, ये आपके सैल्यूटेशंस, ग्रीटिंग्स, रिगार्ड्स के तौर पे ये जुबान इस्तेमाल होती है। मजहब के तनाजुर में अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि जो आपके सैल्यूटेशंस हैं, बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, उसका एक्सप्रेशंस डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं आपको जिम्बाब्वे की बात करूं तो वहां एक बंदा हाथों का क्लैप करेगा और दूसरा बंदा डबल क्लैप करेगा। वहां रिगार्ड करने का ये तरीका है। मलेशिया में सीने पे हाथ रखने का तरीका है, ठीक है कि नहीं। आप इसी तरह आप तिब्बत में चले जाएं, वहां जुबान निकाल के कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। ओमान में नाक के साथ नाक रगड़ के वो सैल्यूटेशंस, अपनी ग्रीटिंग्स को शेयर करते हैं। इसी तरीके के साथ कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पे जापान में जैसे बाउ किया जाता है, झुका जाता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मिलेंगे। कहीं पे सिर्फ चीज को, एक दूसरे की चीज को टच किया जाता है, कहीं सर को, फोरहेड को, नाक को टच किया जाता है, कहीं उसके साथ स्निफ भी किया जाता है, नेदरलैंड वगैरह में। इस तरह हाथ मिलाना और गले मिलना, ये भी हमारे यहाँ एक बॉडी एक्सप्रेशन है जब हम कम्युनिकेट करते एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है कि नहीं। और ये चीज हमें समझने की जरूरत है, खासतौर पे आज के दौर में, जब हम कहते हैं जी हम 21st सेंचुरी में अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, तो हम ये चीजें जरूर ध्यान में रखें, किस मुल्क में क्या बॉडी एक्सप्रेशन हैं विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन, मिलने के लिहाज से, सैल्यूटेशन के रेफरेंस से। इसी तरीके के साथ अगर मजहब के लिहाज से देखें तो हिंदू नमस्ते कहता है, जो आपके क्रिश्चियंस हैं, जो रिलीजियसली क्रिश्चियन है, रिलीजन को फॉलो, वो प्रेज द लॉर्ड कहते हैं। जो ज्यूज हैं सलाम कहते हैं, और मुसलमान कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अब देखने की बात है, ये भी एक्सप्रेशंस हैं, और ये भी तरीका है बोलने का, हेलो हाय। इनके मायने क्या है, हेलो का मतलब क्या है, हाय का मतलब क्या है, ये चीज हमें समझने की जरूरत। हेलो का वर्ड तो यूज हुआ था जब टेलीफोन इजाद हुआ, तो वो मुंह से जो पहला वर्ड निकला था, वो हालो निकला था, उससे हेलो बना। लेकिन इसके मायने क्या है, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। क्रिश्चियंस कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, लॉर्ड का, देखिए आप अपने रब की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम का अपना मायने है। तो क्या रिलीजन में जो सैल्यूटेशन के तरीके बताए गए हैं, इसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, इसका कोई बेनिफिट है, इसको जरूर समझने की जरूरत है, और बच्चों को आजकल बताने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ देखें तो हमारे यहाँ मिलते वक्त सैल्यूटेशंस का अंदाज काफी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। देखें, क्लासरूम जो है ना, या स्कूल, ये अगर हम के बच्चे की जिंदगी में फुल ऑफ इमोशन है, हब ऑफ इमोशन है, या एप्टीट्यूड और एटीट्यूड की एक इंटेंसिटी, एक फ्रीक्वेंसी में आप चेंज आते देखेंगे। बच्चे वहां सोशल बिहेवियर भी करते हैं और आइसोलेशन में भी रहते हैं। बच्चा किसी ने टिफिन लेके नहीं गया, भूल गया, या उसका खाना इतना मजेदार नहीं था, लंच बॉक्स इतना मजेदार नहीं था, वो दूसरे बच्चों के लंच बॉक्स देख के खुश भी होता है और बाज का गमगीन भी होता है। हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस भी वो लंच बॉक्स के थ्रू देखता है। बच्चे जो है वहां पे बुली भी होते हैं, बुली करते भी हैं। बच्चे कभी वहां पे अच्छे नंबर लेते हैं, कभी नहीं भी लेते। तो आप इमोशंस की एक्सट्रीम स्कूल्स में देखेंगे, ठीक है ना। सोशल बाइंडिंग बच्चे बनाना सीखते हैं घर में, जाहिर है आपके 2 से 5 बच्चे होंगे, आप कितनी सोशल बाइंडिंग बनाएंगे। हम गांव में रहते थे, चाचा मामा, हर बंदा चाचा मामा था। आज शहर में आ गए तो वो साथ वाला हमसाया भी शायद नहीं जानता कि आप हैं को। तो यहाँ पे तो कल्चर, सोशल कल्चर हमारा बड़ा, फैब्रिक बड़ा कमजोर है शहरों में, अर्बन एरियाज में। लेकिन स्कूल के अंदर बच्चा ये सब चीजें देखता है। स्कूल के अंदर बच्चा जब मिलता है टीचर से, बच्चों से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से मायने अखज करता है।
स्कूल में जब बच्चा मिलता है, क्या किस तरीके के सैल्यूटेशंस पास हो रहे हैं, उससे इन्फ्लुएंस होता है। तो स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, अगर उसकी कोई आइडियोलॉजी है, उसके नजदीक वैल्यूज की कोई कीमत है, तो वो इन चीजों पर जरूर नजर रखेगी कि हमारे टीचर्स हमारे बच्चे किस तरीके के साथ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और कि और डिफरेंट इमोशंस की इंटेंसिटी पे उनकी सैल्यूटेशन में क्या कोई फर्क आता है, नहीं आता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू तरबिया। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि काइंडली आप अपने स्कूल में, अपने माहौल में जरूर नजर रखें इन चीजों पर, और फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसको शेयर करें। बल इंशाल्लाह ऐसा ऐसा ये कल्चर बनेगा कि हम फोकस हों जिन बातों पे, जिन जिन चीजों को सीखने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। लेकिन कुछ लोगों के फोन आए, उनसे बातचीत हुई, तो कुछ ने कहा कि सर हमने वाकई महसूस किया कि हमारा कल्चर वो नहीं रहा जो कि होता चाहिए। और कुछ टीचर्स ने ये भी कहा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम कहना बेहतर है, हेलो हाय कहना बेहतर है, इट्स बेटर टू मीट यू कहना बेहतर है, या कुछ कहना बेहतर नहीं है। देखें, हमने कहा स्कूल एक हब ऑफ इमोशंस है, इसी स्कूल हब ऑफ लर्निंग भी है। अगर किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट पसंद ना पसंद है, तो आप देखेंगे उसकी डायरेक्ट रीजन टीचर की पसंद और नापसंद है। अगर बच्चे को टीचर पसंद नहीं आया, तो जल्दी उसका सब्जेक्ट भी उसको पसंद नहीं आया। अगर टीचर उसको पसंद है, तो उसका सब्जेक्ट भी उसको पसंद आएगा। अब टीचर अगर इंटरेक्टिव है, टीचर अगर स्टूडेंट सेंट्रिक है, टीचर का फेशियल बॉडी एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। स्कूल में अंदर टीचर जब दाखिल होता है, तो बच्चे उसके मतलब आपस में बातचीत करते हैं। क्लास के अंदर जब टीचर दाखिल होता है, बच्चे उसी वक्त समझ जाते हैं आज सबक किस अंदाज से पढ़ाया जाएगा। मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल जिस अंदाज से, जिस टोन से लोग बच्चों से बात करती है, उससे उनको पता चल जाता है आज स्कूल में हमारा दिन कैसे गुजरेगा। ये चीजें बड़ी अहम है, इन चीजों को समझने की जरूरत है। आपसे रिक्वेस्ट की कि टीचर्स ट्रेनिंग फर्म चाहती है हम अपना लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए। आपको मालूम है वी डोंट चार्ज, वी ट्राई टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली इन चीजों पे गौर करें, और इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं। सिर्फ एंगल ऑफ लुकिंग एट द थिंग, एंगल ऑफ लुकिंग एट द इश्यूज, एंगल ऑफ लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी, उसको थोड़ा सा आपने चेंज करना है। तो ये सब चीजें बड़े आराम से इंशाल्लाह हो सकती है। देखें, टीचर आता है, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोग ठीक हैं, कैसा मौसम है। आप वेलकम मैसेज दे रहे हैं बच्चों को। आप किसी बच्चे का नाम लेते हैं, और राशिद तुम आए नहीं, कल खैरियत थी बेटा, तुम्हारी वजह से हम तो बड़ा बोर हुए कि हमारा भाई स्टूडेंट नहीं आया, हमारा बच्चा नहीं आया। अब आपने एक बच्चे के साथ एसोसिएशन दिखा दी। याद रखिए, एक बच्चे को जब एड्रेस कर रहे हैं, तो बेसिकली इनडायरेक्टली आप बाकी बच्चों को भी एड्रेस कर रहे हैं। एक ओननेस की, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है। आज हम बात करते हैं क्लास मैनेजमेंट की, नॉइजी क्लासरूम को मैनेज करने की। ये छोटी सी चीजें हैं, अगर हम अपने मजहब को देखें तो हमें समझ आएगा कि बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। इसी तरह आप अच्छे बच्चों को किस पोजीशन पे रख रहे हैं। आप किसी बच्चे को कहते हैं बेटा ये हमारा मैथमेटिशियन है, ये हमारा एडिसन है फ्यूचर का, ये हमारा बच्चा सादिक और अमीन है, ये बच्चा हमारा जो है ये गनी है, हजरत उस्मान गनी के रेफरेंस से। तो आप बच्चे को मुख्तलिफ उसकी पोजीशनिंग पे रख के, उसको वैल्यू दे के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। फिर आप कम्युनिटी वैल्यू, ये बच्चा है हमारा सबसे साफ सुथरा। आज बड़ा मजा है, मॉर्निंग असेंबली में इसको बताया गया जी कि ये जो बच्चा है साजिद, ये बहुत जबरदस्त बच्चा है और ये साफ सुथरा रहता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास भी ऐसी रहे। तो आप जब क्लास में एंटर होते हैं, तो आपकी सैल्यूटेशंस, आपके बॉडी इंप्रेशन, एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं, वो पहले 2-3 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 2-3 मिनट बच्चों को बताते हैं कि आज हमारा 40 मिनट का पीरियड कैसे गुजरेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए कि टीचर्स को भी सिखाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों को, पेरेंट्स के लिए, कि वो अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं।
ठीक है कि नहीं? देखिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप नेट ढूंढ ले, हेलो हाय का मतलब देख लें, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, आपने रब कायनात की तारीफ कर दी, ठीक है। एक सैल्यूटेशन को इस्लाम ने दी है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखें, अस्सलाम का मतलब है पीस, यानी मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा और तुमसे भी मैं पीस एक्सपेक्ट करूंगा, मेरी तरफ से तुम्हें किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं। और फिर रहमत, और तुम पर अल्लाह की रहमत हो, रब कायनात की रहमत उसी की इंटेंसिटी के हिसाब से होगी। जितना बड़ा दिल होगा, जितना बड़ा उसका उसकी हैसियत हो, उसके मुताबिक ही वो बंदा पीस देगा ना। एक इंसान और रब कायनात, दोनों के पीस देने में बहुत फर्क है। तो आप रब कायनात की तरफ से कह रहे हैं कि अल्लाह की रहमत हो आप पर, फिर आप कहते हैं उसकी ब्लेसिंग्स भी हो। अब देखिए कितने खूबसूरत तीन अल्फाज हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसमें देखें, आप देख किसकी तरफ से मर्सी और ब्लेसिंग है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, रब कायनात की जानिब से। किसके लिए है? अस्सलाम वालेका नहीं कहते, अस्सलाम वालेका तो मैं किसी एक को कह रहा हूं, लेकिन जब अस्सलाम वालेकुम कहता हूं तो मैं क्या कहता हूं? अस्सलाम वालेकुम, यानी मैं एक शख्स को के जरिए मैं मैसेज दे रहा हूं तुम पर, और तुम्हारे साथ जितने लोग हैं सब पर सलाम। आई एम अ पर्सन ऑफ पीस, मुझसे घबराना नहीं। लेकिन हम कहें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, और साथ मेरे आंखें ऐसे हैं जैसे मैं बहुत गमगीन हूं, तो मैं क्या पीस ट्रांसफर करूंगा? मैं क्लास में एंटर होता हूं, अस्सलाम वालेकुम, और साथ ही मेरे चेहरे पे गुस्सा है, तो बच्चा क्या मुझसे पीस समझेगा? क्या वो इस चीज के मायने समझेगा कि अल्लाह की रहमत और बरकतें हो? नहीं समझेगा। तो ये अस्सलाम वालेकुम सैल्यूटेशन, इस्लामिक सैल्यूटेशन बच्चों को बताने की जरूरत है, बेटा हाय हेलो का मायने क्या है, और हमारे इतने खूबसूरत अल्फाज हैं, और ब्लेसिंग भी किसके? रब कायनात की जानिब आप एसोसिएट कर रहे हैं। कितनी खूबसूरत दुआ है। तो हमें इस चीज को आम करने की जरूरत है। और हम देखें अपने घरों स्कूलों में, आज बच्चे काफी दूर हो गए इन चीजों से। अगर अपना जमाना देखो, अब देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुसलमान का राइट है कि उससे ग्रीटिंग की जाए और वो रिस्पॉन्ड करे। ये हमारे मजहब में फर्ज है, ठीक है कि नहीं? ये हमारे मजहब में फर्ज है। इसी तरीके से जब आपका मिलना जो है, ये सुन्नत है, एक दूसरे से जब मिले सलाम करें। और अगर एक, और जो जवाब देना है वो भी ये किफाया है आपको, मतलब अगर चार पांच लोग आ रहे हैं, एक बंदा सलाम करता है, दूसरे से एक बंदा जवाब देता है, तो बात मुकम्मल हो जाती है। कितना खूबसूरत मजहब है, ठीक है कि नहीं? तो आप ये चीज को बच्चों को समझाने की जरूरत है। याद रखिएगा, मेल और फीमेल के दरमियान में हाथ मिलाना इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। इसी तरीके के साथ कोई फैमिली एक दूसरी फैमिली से मिले और सलाम ही ना करे, ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बच्चों को सिखाने की जरूरत है। एक और हदीस बताई गई है कि जब भी कोई बिलीवर मिले तो एक दूसरे को ग्रीटिंग करे, पीस की, हाथ मिलाए। इससे गुनाह झड़ते हैं, जिस तरह दरख्त के पत्ते ही झड़ते हैं। कितना खूबसूरत मजहब हमें है। हम पीस की बात करते हैं तो हमारी बाकी इन बातों में पीस है। इस तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सबसे पहली बात यह कि जो राइडर है, जो गाड़ी पे आ रहा है, वो अपने से नीचे वाले को सलाम करे। उसके बाद जो चलने वाला है वो बैठे को सलाम करे। छोटा ग्रुप बड़े ग्रुप को सलाम करे। आज क्या हमें ये चीज नजर आती? जनरली जो गाड़ी से उतरता है उसको बाहर वाला सलाम करता है, बैठे हुआ अगर तो स्टेटस पे बड़ा बंदा है जो अंदर दाखिल हुआ है, वो सलाम करने की बजाय बैठे वालों को एक्सपेक्ट करेगा। जैसे हमारे स्कूल में है, क्या क्लास में एंटर होते टीचर अस्सलाम वालेकुम कहती हैं, बच्चे कहते हैं। तो हम हदीस तो सिखाते हैं, लेकिन अमली नमूना नहीं दिखाते स्कूल में, तो बच्चा क्या मैसेज देगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी तरीके के साथ हजरत अबू तला ने बताया कि हजूर ने फरमाया कि व्हाट अबाउट यू एंड योर मीटिंग ऑन द पाथ। हजूर ने मुकालमा किया, इन जमीन पे जो बैठे हुए, रास्ते पे बैठे हुए लोग हैं, ये इसको अवॉइड करो, ठीक है कि नहीं? और उन्होंने कहा कि जो पाथ है ना, इसका हक है रास्ते का, अपनी आंखें नीचे रखें, किसी को हार्म ना करें और ग्रीटिंग एक्सचेंज करें। हम इवल को रोकने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए।
आज हम अपने देखें स्कूल में, क्या हमारे बच्चे जब बैठे होते हैं ब्रेक्स में, रिसेस में, क्या वो हर बच्चे को घूर के नहीं देख रहे होते? क्या हमारे बच्चे ग्रीटिंग करते हैं एक दूसरे को? आज हम देखें हमारे रास्ते किसी भी अच्छे या बुरे मौके पे हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी रबीउल अव्वल गुजरा है, हमारे रास्ते कितने बंद थे। हमारे नबी ने हमें क्या बताया कि रास्ते तो खुले रखें। आज अगर हम अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे, इंशाल्लाह बड़े होकर खुशी या गमी में रास्ते बंद नहीं किए जाएंगे। हम अपने कल्चर को अगर देखें तो ये चीजें हमें मिलेगी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि बच्चे जो हैं उनको जाके सलाम किया करें। क्या हमारा टीचर जो रिसर्च में जा रहा होता है ब्रेक में, क्या वो बच्चों को सलाम करता है? ये देखने की जरूरत है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बताया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी औरत से हाथ नहीं मिलाया। इस पे मुख्तलिफ हदीस है, और अहम चीज ये है कि हाथ मिलाना बेसिकली जहां अट्रैक्शन वहां हाथ ना मिलाएं। हम स्कूल के टीचर जानते हैं आज स्कूलों के अंदर प्राइमरी लेवल पे बच्चों के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, वो हम पेरेंट्स को नहीं बताते। और जिस तरह मीडिया से एक्सपोजर हो रहा है आईटी से, तो ये बीमारी नीचे जा रही है। तो क्या हम अपने स्कूल में बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट में अब जेंडर जैसे सेक्स सेग्रीगेशन है, क्या इसको हम कर रहे हैं कि नहीं, और किस लेवल पे जाके कर रहे हैं? क्या हमने अपने आप को वक्त के मुताबिक ढाला है? आज बच्चों का जो एक्सपोजर है उसके मुताबिक, उनकी एज के मुताबिक, और जो रिपोर्टें आ रही हैं उसको देखते हुए, क्या हमें अब जल्दी बच्चों को सेग्रीगेट करने की जरूरत नहीं है? आपको मालूम है ग्रेड 1 2 में वॉशरूम के अंदर जब बच्चे जाते हैं तो क्या हरकतें हैं, क्लास के अंदर हों तो क्या हरकतें हैं। अक्सर हफ्ते में कम से कम एक न्यूज तो आ जाती है किसी ना किसी टीचर की तरफ से। तो ये चीज समझने की जरूरत है। क्या हमारे घरों में ये माहौल नहीं है? क्या हम बच्चों को शुरू में एक्सपोज करते हैं, फिर ये आपस में कजन एक दूसरे को भाई बहन कहते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं फिर वो कहते हैं कजन मैरिजेस, तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते, और फिर बाद में खानदानों में लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये स्कूल के अंदर, घर के अंदर ये इश्यूज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। इसी तरह क्या टीचर्स क्लास के अंदर आता है, इसी तरह क्या हम बच्चों को सिखाते हैं बेटा अपने मामा के घर, मामा के कमरे में जब जाते हैं तो दरवाजे को नॉक करते हैं? क्या स्कूल का टीचर, दरवाजा बेशक खुले होते हैं, नॉक करता है? क्या स्कूल का टीचर ख्याल रखता है कि निकलते हुए भी और दाखिल होते हुए मैं दायां पांव आगे करूं? क्या टीचर सलाम करना है कितनी आवाज में करना है कि प्लेजेंट लगे? और फिर जैसे बताया कि आप जब क्लास में जाते हैं तो आपका वेलकमिंग एटीट्यूड है, किसी बच्चे का नाम लेके, या आपके क्लास 1 अस्सलाम वालेकुम, क्लास A 1 B अस्सलाम वालेकुम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीचर आज देख रहा है, हम दीनियात पढ़ाते हैं, हम इस्लामियात पढ़ाते हैं, हम इस्लामियात का माहौल नहीं देते। हम हदीस कुछ और पढ़ाते हैं और दिखाते कुछ और है। नतीजतन आज हमारा बच्चा ना ही अपने माँ बाप के मजहब पर अमल करने को तैयार है, और ना ही अपने टीचर के इस्लामियात की किताब पर। ये लहमा फिक्री हमारे सबके लिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है और हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है कि ओ मैसेंजर ऑफ गॉड। एक बंदे आए, उन्होंने पूछा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, क्या हमें किसी और शख्स के सामने झुकने की इजाजत है? आज देखें हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में, हम एक दूसरे के सामने झुकते हैं कि नहीं झुकते, खासतौर पर स्टेटस के रेफरेंस से या रिलीजियस एफिलिएशन के रेफरेंस से। तो हमारे प्यारे नबी ने तो बताया कि नहीं, झुकना नहीं चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा कि क्या हम एक दूसरे को किस कर सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। आज आप देख रहे हैं हमारे फैमिली के अंदर कजन्स में लड़के लड़कियां मिलते भी हैं, चीज के ऊपर किसिंग का भी कुछ जगहों पे है, गले मिलने का रवाज काफी बढ़ गया है। ये चीजें हमें देखने की जरूरत है। आज आप अपने स्कूल के अंदर देखें, बच्चे हाथ मिला रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, और वजह क्या है? ये इसको अंदर झांकने की जरूरत है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ, हाथ मिला सकते हैं, लेकिन किस करना, गले मिलना, बाव करना, ये इजाजत है। तो ये चीज हमने देखनी है कि हम अपने स्कूलों में क्या एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हमारा स्कूल कंट्रोल करे इन चीजों, ताकि बच्चे जब बड़े हों और उनको आप एजुकेट करें कि बच्चे आप बड़े हो रहे हो, अब आपको इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। याद रखिए, स्कूल एक लर्निंग एनवायरनमेंट है। अगर आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या आपके दिल के अंदर एक फिक्र है, तो आप स्कूल के गेट पे खड़े होकर देखेंगे कि आपका चौकीदार, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड बच्चों के साथ और बच्चे उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। आप स्कूल के टाइम पर देखिएगा
कि सिक्योरिटी गार्ड या गेट कीपर के साथ टीचर कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, आपके सामने हदीस पेश की गई। इस तरह जेनिटल स्टाफ है, क्या हम आयाज को, स्वीपर को वो इज्जत देते हैं कि नहीं? क्या हम यहाँ पे स्टेटस को तो नहीं लाते? हमने एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक सैल्यूटेशंस पढ़ी हैं कि हमने वहां पे उसको बराबरी के हकूक दिए। क्या प्रिंसिपल भी एक स्वीपर को सलाम करना चाहेगी, या स्वीपर ही हमेशा प्रिंसिपल को सलाम करेगा, टीचर को करेगा? इस तरह क्लर्क ऑफिस में चले जाए, क्या क्लर्क्स बच्चों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं? स्टाफ रूम में बच्चा कोई चला जाए तो यूं लगता है जैसे भेड़ियों, शेरों के जंगल में उसके शेरों के खिचार में वो घुस गया है और सब उस पर गौराना शुरू करते हैं, ये कैसे आ गया हमारे पास? रिसर्च में आप देख लें, पीटीएम में आप देख लें, तो आपको पता चलेगा कि आपके स्कूल का लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। आप सबसे रिक्वेस्ट ये है, जब हम तरबिया की बात करते हैं तो सिर्फ अहादीस सिखाना नहीं है। जब तरबिया की बात करते हैं तो इस्लामियात पढ़ाने से काम नहीं चलता। जब हम तरबिया की बात करते हैं तो कुरान पाक का तर्जमा या चंद सूरतें रटाने से काम नहीं चलेगा। जब हम तरबिया की बात करते हैं तो तजवीद और हदीस पढ़ाने से काम नहीं चलेगा। तरबिया एक माहौल है, और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि क्या हम वो माहौल अपने स्कूल और अपने घर में लोगों को दे रहे हैं कि नहीं। बच्चा बहुत सेंसिटिव है, याद रखिएगा। बच्चा छोटा भी होता है तो फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं उसको मायने देना शुरू कर देता है, और जब बड़ा हो जाता है फिर तो उन मायने को बहुत अच्छा ट्रांसलेट करता है। तो हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। तो ये आज हमारी पहली असाइनमेंट थी। इंशाल्लाह दूसरी असाइनमेंट में आपसे शेयर करूंगा, और हम फिर उस पर बात करेंगे, और साथ साथ इंशाल्लाह तरबिया को भी लेके चलेंगे, वो होता क्या है, कैसे करते हैं। लेकिन ये तरबिया के एक एनवायरमेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्कूल में इस पर जरूर काम करें। ठीक है कि नहीं? तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 5 मिनट की ब्रेक करते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।